जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 48 का पार्ट 1 का सब पार्ट 3। ठीक है सर, सब पार्ट 3। सर सब पार्ट 2 में हमने क्या देखा था सर? सब पार्ट 2 में अब तक आपने इससे पीछे वाले लेक्चर में ये एंट्रीज़ को हमने समझाया था, वो चीज़ें सर हमने डिस्कस किया था। ओके सर, अब आ जाइए ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। ठीक है, अब हम इसका सर जी देखेंगे लेजर पोस्टिंग की, इसमें लेजर पोस्टिंग कैसे होता है। क्वेश्चन को सर जी अपने सामने रखिएगा एक बार और क्वेश्चन तो सर आप समझ ही चुके हो, तो बस आप अमाउंट को मिलाने के लिए सर जी सामने रखिएगा। ठीक है, ओके सर। तो देखिए, सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो कि आईपी पर होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ओके, फिर आ जाइए आगे। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट और मार्कअप को सर जी साइड में अलग से दिखाने के लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है। ओके, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जो कि सर कॉस्ट पर ये होता है। ठीक है, तो इस ये जो अकाउंट है वो किस पे सर बनता है? कॉस्ट अमाउंट पे। ठीक है, कॉस्ट पर रहता है। ब्रांच कैश अकाउंट ये किस पर सर? ये एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, ब्रांच डेटर अकाउंट ये भी एक्चुअल अमाउंट पर बनता है। ब्रांच P&L अकाउंट ये भी सर जी एक्चुअल अमाउंट पर बनता है। ठीक है, तो ये सर 6 लेजर है जो कि आपको इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन इफेक्ट कि किस तरह से सर जी कहाँ से लिंकअप होता है। देखिए सर, क्योंकि आप बना रहे हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो अगर क्वेश्चन में गिवन होता ब्रांच का कोई भी ओपनिंग बैलेंस, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि फ़िलहाल है सर जी नील। ठीक है, तो हमने लिख दिया नील। ठीक है, इसके बाद सर आप अगला पार्ट देखेंगे। सॉरी, वो एक काम था सर, इसलिए थोड़ा हम 1 मिनट के लिए हटे थे। ओके, उसके बाद देखिए सर अगला पॉइंट देखिए। अब आप आ जाइए बॉक्स में, आप देखेंगे तो सर जी पूरी जगह आप चेक कर लिए, कहीं भी सर जी ओपनिंग बैलेंस नहीं था स्टॉक का, इस वजह से हमने यहाँ पर नील लिखा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद बॉक्स में आ जाइए, फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा 1,20,000 का, जो कि है आईपी पर। तो सर आपको अच्छे से पता है कि इसका ट्रिपल अटैक मतलब अटैक नहीं, ट्रिपल इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। तो सर जी पहला इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, जो कि ये आपके सामने है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, आईपी अमाउंट पर रिकॉर्ड होगा 1,20,000, ये तो हो गया। अब इस एंट्री का सर जी डुअल इफेक्ट भी तो आपको देखने मिलेगा, तो ये इफेक्ट हमको देखने के लिए चलना पड़ेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में। तो सर आ गए हम गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में। ठीक है, तो देखिए आपको याद हो एंट्री था ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो ये था सर जी क्रेडिट में, ये चीज़ था क्रेडिट में। तो इसके क्रेडिट साइड में देख सकते हैं आप बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखा हुआ है, जो कि है 1,20,000 अमाउंट, और वो है आईपी पर। तो सर जब हम आपको जर्नल एंट्री करवा रहे थे, तो हमने आपको कहा था कि ये आईपी पर नहीं चलेगा। ठीक है, आईपी पर नहीं चलेगा। क्यों सर, क्यों नहीं चलेगा? सर ये तो हमारा स्कूल ड्रेस है, चलेगा सर। जैसे आप स्कूल में ज़बरदस्ती करते थे, बट नहीं, यहाँ पे सर जी वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि आप सिविल बेल्ट पहन के जैसे स्कूल में चल जाते थे कभी कभार थोड़ा लाइन मारने के लिए। ठीक है, तो वो सारा चीज़ें सर आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूल मतलब रूल, अगर कॉस्ट पे मांगता ना तो कॉस्ट ही पे हो ना, आईपी पर नहीं चल नको चलते हो। ठीक है, तो इसको आपको सर जी क्या करना होगा, इसको आपको करना पड़ेगा कॉस्ट पर। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से सर जी प्रॉफिट का अमाउंट को हटा देंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कॉस्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि मार्कअप ऑफ 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस, मतलब मार्कअप है 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस, मतलब ये इनवॉइस प्राइस का 6 हिस्सा में से एक हिस्सा होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो मार्कअप मतलब मार्कअप। ठीक है सर, कैसे हटाएंगे? तो सर जी 1,20,000 तो है आपका आईपी अमाउंट, तो ये लिख दिए सर, क्योंकि वो जो 1/6 है ना, तो ये 1/6 की जगह पर सर ये 1 की जगह पर इस अमाउंट को पुट कर दिए 1,20,000। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे सर 6 से। ठीक है, तो देखिए जैसे ही डिवाइड करेंगे 6 से, आपके सामने आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आंसर होगा 20,000 सॉरी 20,000। ठीक है सर, तो अब ये 20,000 को सर आपको तो रूल पता ही है, क्या करते हैं हम ऑपोजिट साइड में सर जी लिख देते हैं, तो इसी वजह से ऑपोजिट में लिख दिए टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट को यहाँ पर हमने लेस किया, और इस आईपी अमाउंट को, इस प्रॉफिट को हटा करके क्या बना दिए, इस आईपी को भी हमने कॉस्ट इस तरह से बनाया। ओके सर, चलिए ये तो हो गया। इसके बाद देखिए
इसके बाद सर एक इफ़ेक्ट और है। अभी तो सर आप कहे थे कि 2 इफ़ेक्ट दिखाएंगे, यस, ये था सर जी आपका दूसरा इफ़ेक्ट, ठीक है। अब सर ये था सेकंड इफ़ेक्ट। अब इसका तीसरा इफ़ेक्ट भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पड़ता है। तीसरा इफ़ेक्ट के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि आपने अपोजिट में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को प्यार से बुलाया है कि सुनो सुनो ब्रांच अकाउंट जल्दी आओ। तो ब्रांच अकाउंट दौड़ा दौड़ा आ गया। अब भाई साहब आ गया तो भैया कुछ ना कुछ तो लेके जागो भैया, बाकी मैं न जानी। ठीक है, तो अब देखिए सर, सॉरी को कुछ और सोच के सर जी हंसी आ गया, ठीक है। वो हमारे फ्रेंड सर्कल्स में कुछ बोला जाता था जब क्रिकेट वगैरह खेलते थे ना, तो उस टाइम सर बोला जाता था कि आ गया भागे भागे बैटिंग करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ सर थोड़ा याद आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ी जान ली है। ओके सर, तो देखिए ये वाली जो चीज़ें हैं सर, ये है आपका थर्ड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं सर, आपको थर्ड इफेक्ट भी दिखाते हैं कहाँ है। ये देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें सर क्योंकि एंट्री क्या हुआ था, गुड सेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड में सर आपको दिखना चाहिए बाई गुड सेंट टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस। ये प्रॉफिट वाइल ट्रांसफ़र गुड्स टू ब्रांच, ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट है, ठीक है, जब हेड ऑफिस ने गुड्स को ट्रांसफ़र किया ब्रांच को, ठीक है। उसमें से हम इसका मार्कअप 20,000 को हटा दिया। ओके सर, चलिए ये था सर जी इसका तीसरा इफेक्ट, ठीक है। अब आ जाइए अगला पॉइंट, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, 5,000 का। ओके सर, ठीक है, यस सर। वो किस में था यार, वो एक्सपेंसेस वाला में था ना, हाँ वो दूसरा था, वो उससे बाद वाला, अच्छा। ओके सर, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, पॉइंट बॉक्स में आइटम नंबर 2, ठीक है। तो वो बोल रहा है सर ऑलवेज इनडायरेक्ट आपको एज्यूम करना है, यस सर। तो इनडायरेक्ट एज्यूम करेंगे तो ब्रांच कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, अपने माइंड में सर पॉइंट को देखिए कैसे सर आपको पोस्टिंग करना है। पॉइंट पढ़ें, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस मतलब कैश ब्रांच को भेजा गया एक्सपेंसेस के लिए। कौन भेजा होगा, ब्रांच का पप्पा यार, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस भेजा, तो क्या इसमें कहीं दिखेगा क्या, नहीं है ना, तो किधर दिखता, इधर नहीं दिखता ना, यहाँ दिखता। देखिए टू कैश अकाउंट, ठीक है, आपको एंट्री तो सर याद होगा, उसी के थ्रू पोस्टिंग हो रहा है ये, ठीक है। आप उसको एंट्री को वाला जो पार्ट था, इसीलिए हमने सर एक तरह से ये भी आपको हेल्पफुल कर सकता है कि आप सर एक अलग वीडियो बना, एक अलग जगह पर इसके प्रीवियस वाला लेक्चर को खोल लीजिए और सामने रखिए, और सर आप पोस्टिंग को भी देखते रहिए। ये सर एक अच्छा वे है स्पीड में समझने का, ठीक है सर। ओके, तो फिर देखिए टू कैश अकाउंट जो कि है हेड ऑफिस का, ठीक है सर। तो हेड ऑफिस कैश भेजा था, आपको याद हो एंट्री में, तो यस सर। और इसी को ब्रांच ने एक्सपेंस के रूप में पे किया था सर, यस सर, ब्रांच एक्सपेंस पे किया था 5,000, तो उसका कैश कम हुआ था, आपको याद है, दोनों ब्रांच कैश से रिगार्डिंग था। तो हमने कहा था इस पॉइंट को डायरेक्ट काट के आप ये लिख दो, एक ही बात है, ठीक है सर। ओके, तो इस तरह ये एंट्री दोनों जो एंट्री नंबर था सर जी हम आपको दिखा दें अभी, तो जस्ट स्टिल गिव मी सम टाइम, आई विल बी शो यू। देखिए सर एंट्री नंबर ये वाला जो हमने आपको बोला था, ये एंट्री ब्रांच कैश अकाउंट का टू कैश हेड ऑफिस साइड में दिख रहा है, और इस साइड में सर आप देख सकते हैं ब्रांच कैश अकाउंट में ये आपको क्रेडिट साइड में दिख रहा है ब्रांच एक्सपेंसेस 5,000 नाम से, ठीक है। ब्रांच ने कैश एक्सपेंस को पे किया। वो पैसा कौन दिया था, भले ही वो पैसा दिया था सर जी, एक मिनट यार, वो पैसा दिया था सर हेड ऑफिस, ठीक है। एक मिनट यार, आँख में कुछ घुस गया। चलिए तो कहाँ थे यार, तो इस तरह से सर ब्रांच कैश अकाउंट में हमने इफेक्ट को देखा, ठीक है सर। ओके, और सर ये इफेक्ट क्यों नहीं लेके गए कहीं, क्योंकि यहाँ पर सर जी आप ध्यान से देखिए बन रहा है सिर्फ ब्रांच का कैश अकाउंट। क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं बोला कि हेड ऑफिस का भी कैश अकाउंट खोलो। अगर वो ये अगर हेड ऑफिस का भी कैश अकाउंट खोलते हैं तो सर हम उसको यहाँ पर से वहाँ पर भेजते हैं, ठीक है सर। ओके, चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं सर, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने गुड्स को रिटर्न किया हेड ऑफिस को, मतलब ब्रांच का गुड्स घटा होगा। घटने वाला साइड कौन सा है सर, ये है घटने वाला साइड, ये तो बढ़ाता है,
ये घटाता है। ओके सर, आपको तो याद रखना पॉइंट पर, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा सर। अगर जल्दी पॉइंट करना बिड़ू, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना एग्ज़ाम टाइम में, तो ये पॉइंट तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है सर। बट हाँ, इस पॉइंट को आप सर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जर्नल एंट्री के थ्रू, अपने माइंड के साथ अपने माइंड में प्रैक्टिस करिए, दैट इज़ द गुड एफर्ट, ठीक है। अगर आप अपने माइंड को ये प्रैक्टिस करवाओगे जर्नल एंट्री, तो वो ये चीज़ समझ जाएगा कि हाँ यार, इसको कहाँ भेजना है और क्यों भेज रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, आपके माइंड का तुरंत होना चाहिए कि अरे यार, गुड्स भेज रहा है ब्रांच हेड ऑफिस को, मतलब ब्रांच का स्टॉक घटा, तो ब्रांच का स्टॉक जैसे ही घटा मतलब ये साइड में आना चाहिए। तो क्या भेज रहा है, तो सर जी भेज रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। आप सर एंट्री के थ्रू भी इस चीज़ को समझ सकते हो, हम आपको लॉजिक के थ्रू ये वाला चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है सर। तो देखिए, ये भी अमाउंट था सर आईपी पर, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। अब आ जाइए सर कैश सेल्स। अब इसका सर जी ये तो था फर्स्ट इफेक्ट। देखिए सेकंड इफेक्ट आपको कहीं से नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम भी सर एज अ जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इफेक्ट तो सर जी हमने जर्नल एंट्री का यहाँ पर देखा, ओके सर, एंट्री से ये था सर जी फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। सेकंड इफेक्ट देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, क्योंकि रिटर्न हो रहा है तो उसमें तो इफेक्ट किया ही होगा, यस सर। तो देखिए गुड्स सेंड ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर, तो यहाँ आ रहा है एंट्री क्या था, गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच का स्टॉक घट रहा था सर, इसलिए क्रेडिट किए थे। तो देखिए 7,200 जो कि आईपी पर है, वहाँ पर आईपी पर था, कोई बात नहीं, ठीक है सर। तो ये था आपका सेकंड इम्पैक्ट। बट इस अमाउंट को सर जी हमको, क्योंकि ये नियम है सर कि ये कॉस्ट पर ही होना चाहिए, ठीक है, तो कॉस्ट पे इसको बनाने के चक्कर में हमने एक और तीसरे अकाउंट को भी कॉल कर दिया, ठीक है। और प्रॉफिट को यहाँ पर से हमें हटाने के लिए सर जी यहाँ हमें प्रॉफिट को लेस करना पड़ा, जो कि 1200 रुपीज़ था, ठीक है। इस वजह से प्रॉफिट का हिसाब कौन रख रहा है सर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को तुरंत बोले ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भागे भागे आओ, ठीक है, क्योंकि हमको प्रॉफिट अपने कंधे पे से उतार के, ये एक्स्ट्रा बर्डन है, इसको ले जाओ। ब्रांच एडजस्टमेंट का ठीक है, सही में एक्स्ट्रा बर्डन है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ कॉस्ट तक का ही रिक्वायरमेंट है, और तुम तो यार आईपी पर आ गए हो, तुम तो एक्स्ट्रा 20% हो, तो तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे सर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आ गए हो, और सर यहाँ पर मार्कअप का रेंज क्या है, 1/6, ठीक है, दैट इज़ 1/6। तो इस 1200 को कैसे लाएंगे सर, 7,200 डिवाइडेड बाई 6, जैसे ही मारेंगे सर आपका आंसर कैलकुलेटर पर 1200 रुपये, ठीक है। तो ये इधर हो गया। अब सर जैसे ही आप इसको बुला दिए, मतलब आपने सर जी थर्ड इफेक्ट को बुलावा दे दिया। तो ये इफेक्ट देखने के लिए सर जी आपको चलना होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो आप देखेंगे सर कि टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, देखिए एंट्री क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। वहाँ पर सर देखिए गुड्स सेंड, यहाँ पर ये सर इस साइड में प्रॉफिट हट रहा है, मतलब एंट्री क्या हो रहा है सर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, और टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो ये थर्ड इफेक्ट को सर जी ये चीज़ आप एंट्री से ही करना है, ठीक है। तो इस पर लॉजिक नहीं लगा सकते वरना फंस जाएंगे। अगर ये इधर है तो जाहिर सा बात है इसको वो इधर डालेगा, ठीक है। तो देखिए एंट्री यहाँ पर सर जी सिर्फ एंट्री देखिए कि हाँ यार एंट्री ऐसा ऐसा हो रहा है, कहाँ ले चलते हैं, चलो भाई एडजस्टमेंट अकाउंट में चलना पड़ेगा। एंट्री है ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू गुड्स सेंड, बस एंट्री को सर जी माइंड में याद रखना, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, ठीक है। और 1200 सर जी लिख दिए। हेड ऑफिस को इतना रिवर्स करना पड़ा प्रॉफिट, ठीक है, बिकॉज, क्यों सर, क्यों रिवर्स किया, बिकॉज ब्रांच इतना का गुड्स रिटर्न किया तो इतना का प्रॉफिट भी तो लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑफिस सोचा था कि जो भेजा है 1,20,000 का, उस पर जो प्रॉफिट है 20,000, ब्रांच पूरा का पूरा सेल कर देगा तो हेड ऑफिस को इतना प्रॉफिट हो जाएगा। बट क्योंकि ब्रांच उसमें से 7,200 का गुड्स रिटर्न कर दिया तो इतना प्रॉफिट इनडायरेक्टली वो सर माइनस किया, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर कहा गया, ठीक है सर, ओके। तो ये था इसका थर्ड इफेक्ट। अब आ जाइए चलते हैं आगे, कैश सेल्स एट ब्रांच और क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच। तो सर आपको पता ही है एंट्री कैसे पोस्टिंग होता है, हमने आपको वहाँ भी कहा था कि कैश सेल्स जैसे ही देखिए लिख दीजिए बाई ब्रांच कैश, आईपी पर है आईपी अमाउंट लिख दीजिए, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं था तो आईपी पर माने थे। और क्रेडिट सेल्स लिखा हुआ है तो बाई ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल है, तो जैसे ही क्रेडिट सेल का बात आएगा सर जी डेटर्स को आपको डेबिट करना होगा,
क्योंकि ब्रांच का डेटर बढ़ा क्रेडिट सेल करने के चक्कर में और स्टॉक घटा। यस सर, तो ये चीज़ आईपी पर है तो लिख दिए। अब देखिए सर जी, यहाँ पर तो आईपी पर है कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आईपी पर है कोई बात नहीं, चलेगा एकदम दौड़ेगा। बट ये सर ये भी फर्स्ट इफेक्ट था और ये भी फर्स्ट इफेक्ट था, ठीक है। अब आपको सेकंड इफेक्ट इसका देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, एक तो चलना पड़ेगा पहले ब्रांच कैश अकाउंट में और फिर आपको चलना पड़ेगा सर जी ब्रांच डेटर अकाउंट में, ठीक है। यहाँ सर 2 एंट्री को एक ही बार हम आपको भी समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक 30,000 पर कैश सेल्स 30,000 का कैश सेल्स किया गया, ठीक है। और इधर देखेंगे सर तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक 70,000 का क्रेडिट सेल किया गया, ठीक है सर। ये था आपका लेजर पोस्टिंग, क्योंकि आपको अच्छे से पता है सर ये लेजर पोस्टिंग में यार एंट्री 2 जगह जाती है मेरे भाई, ठीक है। और इस देखिए सर जी आपके दिल में एक क्वेश्चन आ गया, ओके सर क्या आ गया सर? सर यहाँ पर तो सर हम ब्रांच एडजस्टमेंट को बुलाते थे, बट सर इस अकाउंट क्यों नहीं बुला रहे हैं मेरे भाई? इसीलिए तो आपको सर जी हमने पहले ही कहा था कि ये जो है कॉस्ट पर होता है, और गलती से इस टाइप आइटम अगर घूम के आईपी पर आ जाए तो उसको प्रॉफिट हटाने के लिए आपको यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को मतलब बुलाना पड़ रहा है, ठीक है। अपने केबिन में, मान लीजिए आप केबिन में बैठे हैं तो इसको बुला करके ये धराना पड़ रहा है इतना अमाउंट कि भाई ये चीज़ एक्स्ट्रा बर्डन है, ले जाओ, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट ब्रांच एडजस्टमेंट जो डब्बा है वो लेकर के चला जा रहा है, ओके सर। बट यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअल अमाउंट पर ही लिखा जाता है, इस वजह से सर यहाँ पर ये आईपी हो या कॉस्ट जो भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एंट्री का इफेक्ट जो भी पड़ रहा है डुअल इफेक्ट वो यहाँ पर सीधे सर जी डाल देते हैं, इसीलिए यहाँ ये आईपी पर आए या एसपी पर आए कुछ भी पर आए ये अमाउंट सीधे वहाँ पर सर चला जाता है, ठीक है। सीधे बस पोस्टिंग हो जाता है, क्योंकि उसको एक्चुअल अमाउंट से मतलब है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट का सेल किए वो आप भेज दो, और एक्चुअल में आपने कितना अमाउंट का डेटर क्रिएट किया वो भेज दो, ठीक है सर। इसी वजह से वो ऐसा है। चलिए, तो ये भी हो गया। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ठीक है सर। तो कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस कितना गिवन है? 90,000, ठीक है। मतलब क्या है सर, ब्रांच हेड ऑफिस को कैश पे कर रहा है, क्या यहाँ कहीं आना चाहिए सर? नहीं सर, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बाद का आइटम है, कहाँ का आइटम है हम आपको अभी दिखा देते हैं, क्योंकि आपको सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है सर। तो यहाँ पर सर ये चीज़ें नहीं आता है, ठीक है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस कहाँ आता है सर? देखिए, सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि यार कैश रेमिट कर रहा है हेड ऑफिस को ब्रांच, तो इसका मतलब ये कैश से रिलेटेड बात है। तो कैश अगर हेड ऑफिस को भेज रहा है तो ब्रांच का कैश घट रहा है, हेड ऑफिस का कैश बढ़ रहा है। तो ब्रांच का कैश घटना मतलब ब्रांच कैश क्रेडिट हो रहा है और हेड ऑफिस का कैश डेबिट हो रहा है। तो हेड ऑफिस का कैश डेबिट मतलब कैश ब्रैकेट में हेड ऑफिस डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है सर। तो ये क्रेडिट में है तो इसका सीधा इधर ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए बाई ब्रांच कैश, ठीक है, 90,000 रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ठीक है। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस को पेमेंट दिया ब्रांच ने, ठीक है, ओके सर। 90,000 का पेमेंट कर दिया, चलिए सही है सर, ओके। अब देखिए एक चीज़ सर हम आपको कहेंगे कि आपको हो सकता है अभी आपको स्टार्टिंग में सर ब्रांच कैश अकाउंट में, ठीक है, इसमें और ब्रांच डेटर अकाउंट में, इस दोनों में सर जी आपको थोड़ा सा भी हो सकता प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो। बाकी सारी चीज़ें तो सर जी नॉर्मल है, ठीक है, वो समझ में आ जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ें सर कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, इसलिए हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आ रहा हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप सर प्रैक्टिस करोगे दोबारा तो आप क्या करिए कि आप इसके लिए सर आप इसके लिए एक अलग से कॉपी का पेज पीछे में सर आप यूज़ कीजिए, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। हाँ जी सर, देखिए इसके लिए आप क्या करिए कि आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो सर क्या करिएगा, कॉपी के पीछे एक साइड में, मतलब जो इसी का कॉपी हो, ठीक है, जब आप इसमें जहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो क्या करिएगा कि एक पेज पूरा ले लीजिएगा, ठीक है सर। वहाँ पर ब्रांच डेटर अकाउंट लिख दीजिएगा और उसका इस साइड कौन कौन सा
इस साइड कौन कौन सा आइटम आता है लिखते जाइएगा जब आप रिवीजन के लिए ये वीडियो देखेंगे, और इस साइड कौन कौन सा आइटम आ रहा है ये चीज़ लिखते जाइएगा। ये काम आपको सर जी ब्रांच डेटर अकाउंट में भी करना है, ठीक है, और ब्रांच का कैश अकाउंट इसके साथ भी करना है, ठीक है। तो आपके लिए ये बेटर होगा, ठीक है सर, अच्छा होगा, तो वो चीज़ को करिएगा। ओके सर, तो देखिए ये वाला एंट्री का इफेक्ट भी मैंने आपको बताया 90,000। ओके सर। और दूसरा वाला सर इसलिए नहीं दिख रहा है, देखिए दूसरा इफेक्ट आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये किसको दिया गया सर, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस का तो यार कुछ बना ही नहीं रहे अभी। हेड ऑफिस का कैश लेजर बनाते हैं तो उसमें हम इस चीज़ को सर ही शो करते हैं, ठीक है। ओके सर, तो कोई प्रॉब्लम नो सर। अब आ जाइए सर, थोड़ा सा और चलते हैं आगे। तो ये वाला चीज़ें हो गया सर। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन में आपका बॉक्स में, देखिए गुड्स रिटर्न बाय डेटर, मतलब डेटर्स ने सर जी गुड्स रिटर्न किया सिर्फ 3,000 अमाउंट का, ठीक है। तो देखिए डेटर का रिटर्न करने से क्या होगा, गुड्स बढ़ता है, यस सर। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है इतने अमाउंट से और ब्रांच का डेटर इतने अमाउंट से घट रहा है, ठीक है सर। एंट्री यही है, तो इस पोस्टिंग इस टाइप का होगा। आपका माइंड को पता होना चाहिए कि ये अमाउंट इधर ही आएगा, अगर डेटर रिटर्न करता है तो ये चीज़ इधर आता है, ठीक है सर। यार मेरा एक ये भी सजेशन रहेगा कि आप क्या करिए ना, आप 6 पेज ले लीजिए, ठीक है, 6 पेज ले लीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाए धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या क्या आ रहा है ये भी चीज़ यार इधर में लिख डालो, ठीक है। और इसका इस साइड में क्या क्या आ रहा है ये भी चीज़ पूरा लिख लो, ठीक है। ऐसे ही सर आप 6 के 6 अकाउंट का बना डालो, सीधे वहाँ पर देखना कहाँ पॉइंट है और ये कर लेंगे, ठीक है। हाँ बट ध्यान रहे पहले आपको ये पूरा लेक्चर का प्रैक्टिस जो ये जो मेथड है इसका पूरा मेथड आपको देखते जाना है और ये सर आपको करते चलना है, ठीक है। और लास्ट में आप इस लायक खुद बन जाएंगे कि आप इस चीज़ को जज कर सकोगे कि हाँ यार हमको कब किस चीज़ को कहाँ पर टर्न करना है, ठीक है। मेरा आइडिया ये है, प्रैक्टिकली जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो सर जी हमको ये चीज़ें लग रहा है, ठीक है। ओके, तो आप 6 पेज लीजिएगा, ठीक है सर, 2 पेज नहीं। हम कहेंगे आगे की वीडियो में अगर हम गलती से कहें भी कि 2 पेज लो तो नहीं, उस चीज़ को सर 6 पेज करना, ठीक है। 6 अकाउंट के लिए बनाइए, ठीक है सर। एक ही जगह 6 पेज लीजिए और उसको सर आराम से एकदम बना डालिए, ठीक है, कि पता ही चल जाए कि यार कौन सा चीज़ इधर आ रहा है कौन सा चीज़ इधर आ रहा है, एकदम सर आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपसे यही एक्सपेक्टेशन करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वहाँ आप इतना देर करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट नहीं चलेगा। ये सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए है और आपके माइंड में बैठाने के लिए है, ठीक है सर, कि रीज़न बता रहे हैं कि ये क्यों इधर आ रहा है, ताकि आप इस चीज़ को आगे अपने हिसाब से लॉजिक के हिसाब से टर्न कर सको, ठीक है सर। ओके। तो चलिए, गुड्स डेटर ने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न है, बट क्योंकि वो डेटर्स को आपने सेल किया था आईपी पर तो ये भी अमाउंट होगा आईपी पर, ठीक है सर। तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, और इसका सेकंड इफेक्ट आपको देखने के लिए चलना होगा ब्रांच डेटर अकाउंट में, ठीक है सर, क्योंकि यही तो है, मुस्कुराइए, यही तो है सर जी लेजर पोस्टिंग। तो आइए लेजर पोस्टिंग में देखिए ब्रांच डेटर अकाउंट्स, यस सर। तो एंट्री क्या था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट, स्टॉक बढ़ रहा था डेटर घट रहा था। तो इसके क्रेडिट साइड में आप देखेंगे सर, तो बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, 3,000 आईपी पर, ठीक है सर। इतना अमाउंट तो सर जी क्लियर हो गया। ओके सर, तो अब आ जाइए, देखिए अब सर एक बार हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ओपनिंग नील था, लिख दिए ब्रांच का ब्रांच ने गुड्स सेंड किया था, सॉरी हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया था, वो लिख दिए। ब्रांच का डेटर ने उसको सर जी रिटर्न किया था गुड्स ब्रांच को, वो लिख दिए। ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स को रिटर्न किया था, वो लिख दिए। ब्रांच ने कैश में सेल किया था, वो लिख दिए। ब्रांच ने डेटर को सर जी से मतलब क्रेडिट, ब्रांच ने क्रेडिट सेल किया था डेटर को, वो लिख दिए। अब सर आपको बस इसमें एक ही चीज़ करना है जो कि बैलेंसिंग फिगर, बट वो अभी आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे सर, ठीक है। अब आ जाइए ब्रांच एडजस्टमेंट। तो इसमें सर जी ये 20,000 कहाँ से आया, ये हमने देखा गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा था तो उसके ऊपर उसका प्रॉफिट को साइड कर दिए 20,000। उसके प्रॉफिट को सर जी साइड किए हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं, इससे पहले आपको यहाँ आना चाहिए, देखिए गुड्स सेंट में ब्रांच हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा था आईपी पर,
इस पे का ऊपर का प्रॉफिट को इधर हटा दिए, ठीक है सर। फिर ब्रांच ने इतने अमाउंट का गुड्स को हेड ऑफिस को फिर रिटर्न किया, तो सर जी इस पे का प्रॉफिट को इधर हटा दिए। ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट दोनों येलो येलो को सर जी हमने कहाँ भेजा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है सर। और तो यहाँ कोई अमाउंट ऐसा नहीं है जो अननोन है, नो सर। तो देखिए अब देखिए अब समझ में आएगा। ये 20,000 गुड सेंट से ले आए, ये भी 1200 गुड सेंट से ले आए, ठीक है सर। ये सर अभी बात ही नहीं है नील का, ये भी बात ही नहीं हुआ है नील का, ठीक है। क्यों हुआ है सारी चीज़ें बताएंगे। फर्स्ट उसको हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस उसको क्लोज़ करना है, वो करेंगे, ठीक है। ये भी अभी बाकी है, ठीक है, बस यही बाकी है। और कुछ ये सर जी एंट्री में हमसे छूटा नहीं, ठीक है। तो इस तरह सर जी आपको रीचेक भी कर सकते हो आप, ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस वाले बन जाओगे, ठीक। तो अब देखिए अब आते हैं सर कि सर अब क्या करें, ब्रांच एडिटर को सबसे पहले क्लोज़ करें या ब्रांच कैश को क्लोज़ करें, ठीक है। तो देखिए ब्रांच एडिटर में सर अब तक आपने देखा कि भाई साहब ओपनिंग बैलेंस वगैरह तो सर जी कुछ भी गिवन नहीं था, ठीक है। तो सर आप इसको बनाएं कैसे। अरे मेरे भाई ब्रांच एडिटर अकाउंट कैसे बनता है, सीधे जब भी आप क्वेश्चन में देखो ना क्रेडिट सेल, मतलब समझ लेना कि भाई ये आई से आई है, क्रेडिट सेल के थ्रू आपको हिंट दे रहा है कि आपको ब्रांच एडिटर अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे खोल देना। और सर जी अगर कैश अकाउंट कैश सेल्स एट ब्रांच दिया है तो बस उतना ही हिंट काफ़ी है ब्रांच कैश अकाउंट को खोलने के लिए, ठीक है। और आपके पास ये भी है कि कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ये भी आइटम है, ठीक है सर। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ये भी चीज़ें हैं सर, ये सब कैश आइटम का था, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों खुल गया। और पेंडल तो सर जी लास्ट में बनता ही है नेट प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ओके तो चलिए सर देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस टू क्लोज, जब कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों दे दिया जाए, दैट इज़ दोनों गिवन हो, ठीक है। तो इफ़ मिसिंग हो तो फिर फर्स्ट करें। मतलब देखिए सर हम आपको बताते हैं, ये तो सर जी स्टार्टिंग वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप काट दीजिए। ये देखिएगा आगे चल के सर जी हमने इससे रिगार्डिंग जो पॉइंट लिखा है हम आपको वो हिंट यहाँ पर बताते हैं। ये सर जी कट कर दीजिए, ठीक है। हम सर इसको हटा देते हैं। एक अच्छा हिंट है जो कि सर हमने आगे अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, ठीक है, वो हम आपको सर जी अभी बताते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि वो आपका रिवीजन करते टाइम में काफ़ी मिनट बचा सकता है, ठीक है। तो देखिए सर क्या वो बात था। तो देखिए सर कैसे पता चला कि सर इसको पहले क्लोज़ करें या उसको क्लोज़ करें। देखिए सबसे पहला चीज़, पहले इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या क्या बैलेंस कहाँ से आया, फिर सर जी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रांच का कैश में कुछ गिवन था सर, ओपनिंग बैलेंस नहीं, कुछ भी गिवन नहीं, तो ओपनिंग नील। कुछ ऐसा है जो कि बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस वगैरह, नहीं सर क्लोजिंग बैलेंस कुछ बोल नहीं रहा कि रखो या मत रखो या था या कैलकुलेट करो, कुछ नहीं बोला, ठीक है सर। तो नहीं बोला तो वो भी नील, ठीक है सर। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी आप क्या मानेंगे, बाई बैलेंस BD नील, ठीक है सर। ओके ये भी नील हो गया, ओपनिंग नील क्लोजिंग नील, ठीक है। ये तो आपको पता है हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था वो 5,000 का कैश, और ब्रांच ने ये जो हेड ऑफिस भेजा था एक्सपेंस के लिए, तो ब्रांच ने एक्सपेंस का पेमेंट किया था 5,000, ठीक है सर। तो वो तो आपको पता ही है, यस सर। ब्रांच ने कैश में सेल्स किया था तो 30,000 रुपये आया था, यस सर। ब्रांच ने हेड ऑफिस को इतना रीपे किया था, दैट इज़ 90,000 का पेमेंट किया था, ठीक है सर। अब देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग लग रहा है सर, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझा देगा कि यार हिंट यहाँ पर ये है कि ब्रांच के पास 30,000 है। यहाँ देखिए ये तो सर जी 5,000 पे हो गया इधर, तो ये तो खैर बात ही ख़त्म, ठीक है, ये तो है ही नहीं। ब्रांच के पास अभी अवेलेबल है सिर्फ 30,000, तो हेड ऑफिस को 90,000 कैसे पे कर देगा, ठीक है सर, कैसे पे कर सकता है। बट ये हिंट कभी कभार सिर्फ होता है, बट यहाँ पर ये चीज़ यही हिंट इस क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है। आगे चल करके देखिए सर, पहले आप ये देख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए तो अभी भी सर कितना, मतलब अगर ये यहाँ पर आप कैश हेड ऑफिस को अगर ब्रांच कैश पेमेंट किया है 90,000 और उसके पास 30,000 था, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर ये जो 60,000 आ रहा है, ठीक है सर, ये 60,000 ये कहाँ से लाया होगा। एक ही उपाय है
ब्रांच ने तो यार क्रेडिट सेल नहीं किया है, जो कि डेटर को सेल किया है, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पर हमने कहा सर जी टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कहते हैं, ब्रांच डेटर्स नाम पर लिख दिए हैं कि भाई ब्रांच के डेटर से ये चीज़ कलेक्ट हुआ है। ठीक है सर, यही एक अमाउंट इसमें गिवन मिसिंग था, इसी वजह से सर जी हमने इसको पहले यहाँ पर सर जी हमने इसको पहले क्लोज किया। अब देखिए हम आपको एक और हिंट बताते हैं जो कि सर आपको आगे चल के काम देगा। हिंट है कि ब्रांच के पास 30,000 ओनली है, ये तो सर जी यहाँ पर ये तो बात सर जी करेक्ट है। ठीक है, बट एक और हिंट है कि अगर ब्रांच कैश अकाउंट का आपको कुछ चीज़ें पता हो, जैसे ओपनिंग बैलेंस नील है, क्लोजिंग बैलेंस नील है, हेड ऑफिस को कितना पे किया है ये भी पता है, और ब्रांच के डेटर से कितना मिला है ये भी पता है। ठीक है, अगर आपको ये 4 चीज़ें इसका पता है ना सर, 4 चीज़ें एक बार और सुन लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस क्लियर करके बता देते हैं, ब्रांच कैश को हम तब फर्स्ट नंबर पर क्लोज करेंगे जब ओपनिंग बैलेंस हमको पता है, जैसे इस यहाँ पर नील है पता है, क्लोजिंग बैलेंस हमको पता हो, जैसे कि यहाँ पर नील है हमको ये भी पता है, मतलब गिवन हो या क्वेश्चन में या आपके पास फाइंड हो। ठीक है सर, ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना पे किया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ ये 3 चीज़ अगर आपके पास है ना सर, 1 2 3, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आएगा, इनसे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ जर्नल एंट्री के थ्रू आता है। ठीक है सर, बट फॉर्मेट को कंप्लीट ये आइटम करता है जो कि हमने आपको बताया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को पेमेंट किया वो, और ये। तो इस तरह से सर आपको यही चौथा नंबर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर जानना था और यही मिसिंग था, तो सर जी इसीलिए इस बैलेंसिंग फिगर को हमने कहा कि भाई ये क्या है, ब्रांच डेटर। ठीक है, ओके। अगर यही बैलेंसिंग फिगर सर देखिए इसमें यहाँ तो बैलेंसिंग फिगर वो डेटर से मिल रहा है, अगर यही बैलेंसिंग फिगर इधर आता, ठीक है, किसी किसी केस में आपको उस कंडीशन में ये चीज़ आपको पता होगा, ये नहीं पता होगा कि ब्रांच का कैश या फिर ब्रांच का रेमिटेंस नहीं पता होगा कि कितना पे किया है। ठीक है, या फिर ब्रांच का क्लोजिंग नहीं पता होगा, तो ये 3 कंडीशन इधर है और ये कंडीशन इधर है। ठीक है सर, तो इन चीज़ों को हम जब कहेंगे, जब आप प्रैक्टिस करिए तो नोट जरूर करिएगा, एक बार थोड़ा बैक करके भी कर लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। तो देखिए, ठीक है सर, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है क्लोजिंग बैलेंस को। ठीक है, बट यहाँ तो सर जी वैसा कुछ है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस ही गिवन नहीं है, यहाँ तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ रहा था इस वजह से लिख दिए, बट अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आए, ठीक है, और कहा जाए कि कैश का भी कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर है, तो उसको बैलेंसिंग फिगर को आपको मानना पड़ेगा कि वो बैलेंसिंग फिगर है क्या, ब्रांच कैश अकाउंट का। या फिर कभी कभार बोला जाता है कि वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्वेश्चन ही आपको पढ़ के सर जी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आपको हिंट भी बताएंगे कि वो हेड ऑफिस को भेज देना है, तो वो, या फिर यही बोला जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स से रिगार्डिंग सर आप आगे में क्वेश्चन देखोगे, या फिर ये बोला जाएगा कि ब्रांच भी कुछ अपना एक्सपेंस पे करता है, बट ब्रांच का एक्सपेंस आपको गिवन नहीं होगा, तो आपको सर जी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करके आपको इस साइड से वो चीज़ें निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये था पूरा बात इसका। तो इस तरह से हमने इसको पहले क्लोज़ भी किया, जो कि आपने देखा, हमने इसको क्लोज़ करके पता किया ब्रांच का डेटर से कितना पैसा मिला है, 60,000। ठीक है, अब आ जाइए, ये फर्स्ट प्रेफरेंस पर भी क्लोज़ करते हैं इफ़ क्वेश्चन में कैश सेल्स का अमाउंट गिवन ना हो तो। हाँ, अगर सर जी ध्यान रखिएगा, अगर आपको कैश सेल्स कितना में हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में था, ठीक है सर, कि आपको याद होगा, अगला हम करेंगे भी आगे, कि उसमें कैश सेल्स ही गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप में आपको सर जी फर्स्ट प्रेफरेंस में ब्रांच डेटर को ही क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड प्रेफरेंस में क्लोज तब करें इफ़ ब्रांच का कैश पता ना हो। ठीक है सर, ब्रांच का कैश वगैरह पता ना हो। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा था सर, वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है। ब्रांच डेटर का अगर आपको ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, ठीक है, ब्रांच ने कितना कैश पे किया है वो पता है, ठीक है, और क्रेडिट सेल कितना किया है वो पता है, ये 4 चीज़ अगर ब्रांच डेटर्स में आपको पता है तो आप सर इजीली क्लोज कर दो फर्स्ट ब्रांच डेटर्स अकाउंट को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका सर आप इसका भी अलग से ज़रूर बनाइएगा फॉर्मेट, हम ये कहेंगे, और 6 का
इसका ही नहीं, सारे अकाउंट का बना के रख लेना है, ठीक है सर। तो देखिए फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर सर जी आपको पता है कि ये 3000 का ब्रांच का जो डेटा था वो रिटर्न किया था, वो लिखे। ओपनिंग बैलेंस सर जी कुछ गिवन नहीं था तो नील लिखे, और क्रेडिट में सेल हुआ था डेटर को तो वो सर 70,000 का था, वो लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर सर जी देखिए अभी भी हमको सर जी दो चीज़ें पता नहीं है, जैसा कि हमने आपको कहा कि आपको ओपनिंग पता होना चाहिए जो कि पता है नील है, बट सर क्लोजिंग बैलेंस हमको नहीं पता, और ये नील क्यों रहेगा इसका कुछ सबूत भी नहीं है। सबूत है क्या? नहीं सर, ठीक है। और आपको अभी मतलब जो आपने कैश को नहीं किया था तो उस टाइम में आपको कैश कितना आपने पे किया है ये भी चीज़ें आपको नहीं पता। आपको सिर्फ दो चीज़ पता है सर, देखिए एक तो ओपनिंग बैलेंस की नील है और एक क्रेडिट सेल हुआ है 70,000 का, ये दो आपको पता है। बाकी आपको ना ही कलेक्शन कितना आपने पे किया है वो पता है, ना ही आपको इसका क्लोजिंग बैलेंस पता है। तो यहाँ पर सर जी दो बैलेंस मिसिंग है, देखिए ध्यान से यहाँ पर दो चीज़ें मिसिंग है, तो आप कैसे बैलेंस सीडी करके निकालेंगे? ये तो एक ही चीज़ आ जाएगा। यही रीज़न था जिसकी वजह से सर जी आपको कैश अकाउंट को क्लोज़ करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सर जी हम क्लोज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक मिसिंग फिगर, देखिए ब्रांच को कैश का बैलेंस ब्रांच का कैश अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर लेते आए जो कि 60,000 पे किया है, ठीक है सर। तो वो चीज़ हमने लिखा था, ओके। एक मिनट सर, थोड़ा बहुत आगे आ गए इधर। तो सर जी ब्रांच ने उसको पे किया था 60,000, जो कि अभी आपने यहाँ पर देखा ही, पीछे दिखा दीजिए सर, लीजिए मेरे जान, मेरे भाई, मेरे दिलदार, मेरे आशिक, देख लो भाई 60,000। तो इसको सर जी यहाँ पर हमने उठा करके यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। तो ब्रांच को कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर यहाँ से उठा करके सर जी हमने यहाँ लाया, ठीक है, ब्रांच का कैश अकाउंट से, ठीक है, ओके। ब्रांच का कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर लेते हैं उठा करके 60,000, ठीक है सर। अब आ जाएगा क्या? यस सर, क्योंकि ये पहला वाला मिसिंग था तो ये तो सर जी अब मिसिंग नहीं रहा, ये तो हमको पता चल गया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा सर वो 7,000 वो बैलेंसिंग फिगर होगा, और ये भी सर जी अभी तो फ़िलहाल मिसिंग था, ठीक है। ध्यान रखिएगा वो जो हम आपको बात बता रहे हैं, और इस चीज़ को सर जी नोट भी कर लीजिएगा, जो हमने आपको कैश में ही बताया था कि, एक मिनट फिर से बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। ब्रांच कैश का पता होना चाहिए आपको क्या क्या, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, और कैश में सेल्स कितना हुआ है ये है 3rd नंबर बात, और हेड ऑफिस को आपने कितना पे किया है यह है 4th नंबर बात, ठीक है। इन चारों चीज़ों को सर जी नोट कर लीजिएगा ज़रूर। तो आप सर इसको, अगर ये चारों चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आप सर इजीली बैलेंसिंग फिगर कर दो। अगर इधर आया तो ब्रांच डेटर कलेक्शन निकल जाएगा, अगर इधर आया तो सर यही सब में से कुछ ना कुछ निकलता है, ठीक है, ओके सर। ब्रांच डेटर में क्या क्या पता होना चाहिए? ओपनिंग, क्लोजिंग, ब्रांच कैश, क्रेडिट में कितना ब्रांच ने क्रेडिट में कितना सेल किया वो, और ब्रांच ने कितना कैश कलेक्शन पे किया, जो कि इस क्वेश्चन में आपको देखेंगे तो सर जी आपको ओपनिंग पता था, ठीक है, कि नील है, क्रेडिट सेल पता था नील है, बट ये दोनों चीज़ें गायब था, जो कि इसी वजह से आपको दो चीज़ें गायब था। तो बैलेंसिंग फिगर तो आप सेकंड प्रायोरिटी के, इसको तो निकालने का कोई चांस ही नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए आपने क्या किया सर, ब्रांच का कैश अकाउंट को वो बैलेंसिंग फिगर करके लेते हैं, ठीक है सर। अब तो समझ गए होंगे, यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इस साइड को जब आप जोड़ेंगे सर तो 70,000, इसमें से 3,000 माइनस कीजिए, फिर 60,000 माइनस कीजिए, सर जी बैलेंसिंग फिगर आपको कैलकुलेटर स्क्रीन पे होगा 7,000। इस बैलेंसिंग फिगर को ही कहते हैं बाई बैलेंस सीडी, जो कि क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्लोजिंग अमाउंट माना जाएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट का, ठीक है सर। और ये बैलेंसिंग फिगर, अब देखिए आगे, इट नेवर फेल्स नोट फॉर हिंट, ब्रांच डेटर का यहाँ बैलेंस सीडी गिवन नहीं है, इसलिए पहले ब्रांच कैश को क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि हमने आपको अभी बोला कि सर ये चारों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो ये चारों में से अगर दो आइटम गायब हो गया, अगर एक आइटम गायब है, जैसे मान लीजिए सिर्फ बैलेंस सीडी हमको नहीं पता रहता तो कोई बात नहीं, हम इसको ब्रांच डिटेल्स अकाउंट को कर देते हैं। बट यहाँ पर सर जी दो अमाउंट गायब हो गया, इम्पॉर्टेंट में से 1, 2,
3 4, तो सर ये ना मेरे पास 3 हमको पता था, ना हमको चौथा नंबर पता था, ठीक है। जबकि क्लोज कब होगा फर्स्ट नंबर पे, सिर्फ अगर एक ऐसा हो कि भाई कोई एक इसमें से अगर ना पता रहे, बाकी सब कुछ पता रहे। और सर यही चीज़ हम जब कैश अकाउंट में थे तो आप देख सकते हैं, ओपनिंग पता था, कैश में कितना सेल किए हैं वो पता था, ठीक है। और 1 2 और ये थर्ड नंबर हेड ऑफिस को कितना भेजे वो पता था। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पता था कि ब्रांच का डिटेल्स को कितना भेज रहा है, तो यही फोर्थ नंबर हमको पता नहीं था सर। इसी वजह से सिर्फ एक ही में मिस था। यस सर, तो ओनली एक ही वैल्यू मिसिंग था, इस वजह से सर हमने पहले ब्रांच का कैश अकाउंट को क्लोज किया, ठीक है सर। अब इसका पूरा कंक्लूजन हो गया, अब आप अच्छे से सर जी समझ गए होंगे। अब तो आप हमको उल्टा समझा दीजिएगा। तो देखिए ये बैलेंसिंग फिगर सर यहाँ पर निकाल लिए, इसको क्लोज कर दिए, ठीक है। सेकंड नंबर पर सर जी ब्रांच डिटेल्स अकाउंट को सर जी हमने क्लोज कर दिया और बैलेंसिंग फिगर हमें पता चल गया। यस सर, अब आ जाइए आपका थर्ड नंबर काम के ऊपर, जो कि है गुड्स एंड को बैलेंसिंग फिगर करके ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट पता करना, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो इस साइड जो आप जोड़ें सर तो आपके कैलकुलेटर पे आएगा 1,21,200। इस साइड भी जोड़ेंगे तो सर जी ये फिगर आपका मिसिंग दिखेगा। तो जब भी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को सर कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर मिसिंग फिगर जो आता है बैलेंसिंग फिगर, उस बैलेंसिंग फिगर को कहते हैं सर टू ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। मीन्स ये हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट है, ये ध्यान रखिएगा। ओके सर, थर्ड नंबर काम हो गया। अब चलते हैं सर अपने फोर्थ नंबर काम पे, जो कि है आपका फोर्थ नंबर पे इसको क्लोज करना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सब कुछ आपको पता है सर। इस साइड आप जोड़ेंगे 1,23,000 आएगा। इस साइड आप जब जोड़ेंगे सर तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सर ओपनिंग बैलेंस तो नील है, जैसे कि आप अब तक सर जी पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो आप इस साइड जब सर कैलकुलेट करेंगे ना तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर मिसिंग दिखेगा, ठीक है। और फिर इतना आ जाएगा, ठीक है, ये मिसिंग है। अब इस बैलेंसिंग फिगर को क्या माने सर, शॉर्टेज मान लें, सरप्लस तो चलिए सरप्लस तो सर जी इधर आता, तो इधर अगर बैलेंसिंग फिगर आता तो इसको सर हम मानते सरप्लस, ठीक है। ओके सर, कोई बात नहीं। बट इधर आ रहा है सर बैलेंसिंग फिगर, क्या माने सर, शॉर्टेज माने क्लोजिंग स्टॉक माने। आपको अच्छा से पता है मेरी जान की पहले शॉर्टेज जो है ना, शॉर्टेज को नहीं मानते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको है, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिव टू एम्बुलेंस। जैसे इंडिया में फर्स्ट प्रेफरेंस एम्बुलेंस को दिया जाता है सिर्फ कानून पर, लेकिन अकाउंट्स में ऐसा कोई नियम नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस देना है क्लोजिंग स्टॉक को, तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। और ये शॉर्टेज कब आता है सर, शॉर्टेज अगर सेकंड प्रेफरेंस पे हो तब आता है। तो इस साइड का बैलेंसिंग फिगर पहला प्रेफरेंस अगर क्लोजिंग अमाउंट गिवन ही नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं है, तो उस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या मानेंगे सर, क्लोजिंग, ठीक है सर। इसी वजह से इसको हमने क्लोजिंग स्टॉक माना। हिंट देखिए क्या है, हेयर शॉर्टेज इज़ नील बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग है, तो शॉर्टेज को नील मानना पड़ेगा। ये रूल सर आपने पीछे ही पढ़ा था, ठीक है। यस सर, हमने पढ़ा था इसको आईपी मेथड में, और आईपी मेथड से पीछे हमने सर शायद स्टार्टिंग के बेसिक्स में आपको ये चीज़ें सर जी हमने करवाया था, ठीक है। तो देखिए कोई बात नहीं, आप रूल के साथ आगे बढ़िए, आपको पीछे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक सर। तो देखिए भाई बैलेंस सीडी जो आया सर, ठीक है, वो आईपी अमाउंट पर ही होगा, क्योंकि इसका सारा अमाउंट आईपी पर है, तो ये भी आईपी पर होगा। अब ये क्या है सर, ये है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि बैलेंसिंग फिगर, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। इस मेथड में ऐसे लिखते हैं, मतलब इस मेथड में सर ये है क्लोजिंग स्टॉक ही, बट इस मेथड में स्टॉक एंड डेटर मेथड में इसको बाई बैलेंस सीडी करके लिखा जाता है। अब सर जी रूल नंबर 3, गोल्डन रूल नंबर 3, ओपनिंग हो या तो ओपनिंग हो तो ब्रांच एडजस्टमेंट में ले जा करके उसका ऐड बैक करो, मतलब ऐड करो स्टॉक रिजर्व्स। और अगर वो शॉर्टेज हो या क्लोजिंग स्टॉक हो तो ले जा करके उसका रिवर्स बैक करना होगा, क्योंकि ये अमाउंट तो बिका ही नहीं, ठीक है सर, क्योंकि आपको नियम पता ही है। तो चलिए हमारे साथ ये तो हो गया आपका फोर्थ नंबर भी। देखिए फोर्थ नंबर भी आपका सर जी हो गया काम ख़त्म। तो आ जाइए फिफ्थ नंबर में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर सर देखिए ये चीज़ जो डाला गया, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, ये सर टू बैलेंस सीडी जो कि है 263। कैसे लाएं सर, स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक में से मार्कअप को हटाएं। कैसे सर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 15,800
सॉरी गिवन नहीं, बैलेंसिंग फिगर जो कि आपने निकाला, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रॉफिट का मार्कअप कितना है 1/6, तो 1 की जगह पर इसको रख दिए और 6 तो नीचे है ही। तो इस तरह से जैसे ही कैलकुलेट किया आंसर आ गया 2634। ठीक है, तो ये चीज़ें सर जी हो गया। ओके, तो ये भी हो गया। अब देखिए सर कुछ पॉइंट्स वगैरह रिगार्डिंग है जो कि नोट्स हैं, तो देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ नील है। इफ़ अगर होता तो ट्रीटमेंट इधर करते हैं, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट को एड बैक यहाँ पर करते हैं। और शॉर्टेज, इफ़ अगर शॉर्टेज होता तो यहाँ पर यहाँ शॉर्टेज का प्रॉफिट को रिवर्स लेस करते हैं। ठीक है, स्टॉक नहीं, यहाँ पर स्टॉक को काट के सर जी शॉर्टेज लिख दीजिए। ठीक है, शॉर्टेज जस्ट गिव मी 1 मिनट। बढ़िया यार, शॉर्टेज। ठीक है सर, शॉर्टेज का प्रॉफिट को रिवर्स बैक करते हैं। ठीक है सर, लेस किया जाता है। तो चलिए ये भी समझ गए सर। ओके, अब आप जब सर, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जब क्लोज करेंगे आपको मिलता है इनाम में, क्या इनाम में मिलता है सर, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में आपका आएगा जब आप बैलेंसिंग फिगर करेंगे। इस साइड देखिएगा तो होगा 20,000, इसमें से माइनस करिए 20,000, नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी होना चाहिए, माइनस करिए ये अमाउंट और ये अमाउंट। तो सर जी बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेटर स्क्रीन पर ये होगा। ठीक है, तो ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। नोट टू बैलेंस सीडी से पहले लिखते हैं, ध्यान रखिएगा सर इस पॉइंट को। कहाँ लिखते हैं, ये बैलेंस सीडी लिखे हैं इस गैप, येलो और ये ऑरेंज वाला, येलो वाला थोड़ा ऊपर जाएगा, ऑरेंज वाला थोड़ा नीचे आएगा, और ये जो गैप बच्चा यहाँ पर सर जी ये एंटी रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, ओके सर। स्टेप 1, इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट मैच ना करें। ठीक है, तो देखिए अगर जैसे हमारे सर का भी ये चीज़ एक बार सर जी गलती से हो गया था कि अगर ये अमाउंट मैच ना करे, मतलब अगर आंसर प्रैक्टिस के टाइम में आपको सीखना हो कि प्रैक्टिस टाइम में तो सर आंसर दिया रहता है, तो मैच ना करे तो नज़र डालें क्लोजिंग स्टॉक पर, ओपनिंग स्टॉक पर। ठीक है, शॉर्टेज एंड ओपनिंग इफ अवेलेबल। ठीक है, तो इन तीनों पर एक बार नज़र ज़रूर डालिएगा। ठीक है सर, तो एक बार जब आप इस एग्ज़ाम हॉल में जब आप इस टाइप के क्वेश्चन बना रहे होंगे तो सर एक बार फाइनल करने से पहले, क्योंकि वहाँ तो आंसर होगा नहीं, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये ओपनिंग स्टॉक और अगर कुछ शॉर्टेज है ये, या फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो ये तीनों का जो मार्कअप है इसका आपने ट्रीटमेंट किया है या नहीं ब्रांच एडजस्टमेंट में, ये चीज़ सर एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ओके सर। तो हमारा 5वां नंबर भी काम हो गया, जीपी भी मिल गया सर ज़िंदगी में। अब आ जाइए 6ठा नंबर में, ये एंड में 6 नंबर पे ही इसको क्लोज करना है, ये सर नियम, और ये कंपलसरी नियम है, आगे आपको सर जी समझ में आ जाएगा। तो ब्रांच पेंडल अकाउंट जो कि एक्चुअल अमाउंट पर होता है। ठीक है, जीपी उठा करके सर जी ले आए, दिए, यहाँ भी इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर अब नॉर्मल लॉस होता जो कि शॉर्टेज आता तब तो अब नॉर्मल लॉस होता, तो शॉर्टेज तो नील है सर। ठीक है, तो शॉर्टेज आता तो अगर अब नॉर्मल लॉस होता तो यहाँ पर आता, दैट इज़ नील है फ़िलहाल तो। और ये ब्रांच एक्सपेंसेस सर 5,000 का क्यों सर, क्योंकि आपको याद होगा ऊपर में क्वेश्चन गिवन है कि कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो ब्रांच का एक्सपेंसेस है एक तरह से, वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ध्यान रखिएगा अगर ब्रांच का एक्सपेंस पे करता है या तो हेड ऑफिस या तो ब्रांच, उससे मतलब नहीं है, एक्सपेंस है मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पर दिखाते हैं हम लोग सर जी, P&L में। ठीक है, इसी वजह से ये 5,000 दिख रहा है। ध्यान रहे आगे क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें देखने मिलेगा कि हेड ऑफिस पेड, ऐसा आएगा कि हेड ऑफिस ने पे किया ब्रांच का एक्सपेंस। ठीक है, ब्रांच का एक्सपेंस, उस कंडीशन में भी ये एक्सपेंस यहाँ जाएगा, ये अमाउंट। और सर ऐसा भी अगर आता है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ठीक है, अगर ये भी, अगर ब्रांच ने भी पेड बाय ब्रांच, अगर ब्रांच ने भी पेड किया उस कंडीशन में भी यहाँ पर वो अमाउंट जाएगा। मान लो अगर ऐसा भी होता है कि दोनों मिल के किया, 5,000 ये किया और सर 10,000 ब्रांच ने पे किया। ठीक है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन हो तो 5,000 हेड ऑफिस के नाम से जाएगा और 5,000 सर जी ब्रांच ने पे किया इस नाम से जाएगा। तो ये चीज़ें भी आगे ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, और अब तो आपका फाइनल आंसर खत्म। जैसे ही आप इधर ये लिखोगे, इसको माइनस करोगे, नियम के अकॉर्डिंग यहाँ भी आना चाहिए, वैसे ही सर जी आपको पता चल जाएगा टू नेट प्रॉफिट है 11,167 रुपीज़। ठीक है सर, तो ये था आपका क्वेश्चन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि किस तरह से इस चीज़ को बनाते हैं। तो ठीक है सर, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सर जी जय हिंद, जय भारत।